नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है ऊबर कप 2026, यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊबर कप 2026 के बारे में। जो 2026 में अभी ऊबर कप का आयोजन हुआ उससे संबंधित जीके एवं करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट हम लेके आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 15 ऊबर कप से संबंधित करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। दोस्तों हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन करंट अफेयर्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऊबर कप 2026 के बारे में। सबसे पहले समझेंगे ऊबर कप की सामान्य जानकारी। ऊबर कप की सामान्य जानकारी, ऊबर कप क्या है? ऊबर कप महिला की अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है, जिसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट माना जाता है। इसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है। ये रहा ऊबर कप की सामान्य जानकारी। अब समझेंगे कुछ मुख्य जानकारी। खेल कौन सा है? बैडमिंटन से संबंधित है। वर्ग महिला टीम प्रतियोगिता, यानी कि ऊबर कप में केवल महिला ही भाग लेती हैं। आयोजक BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजन होता है। आयोजन का जो अंतराल होता है हर 2 वर्ष बाद अंतराल होता है, मतलब हर 2 वर्ष बाद जो है ऊबर कप का आयोजन होता है। अब समझेंगे ऊबर कप का इतिहास। ऊबर कप का क्या इतिहास रहा? ऊबर कप की शुरुआत 1956 से 1957 में हुई। जो महिला बैडमिंटन टीमों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम चैंपियनशिप है। यह टूर्नामेंट प्रसिद्ध ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बेट्टी ओबेर के नाम सम्मान में शुरू किया गया। प्रतियोगिता का जो प्रारूप है, क्या है प्रतियोगिता का प्रारूप? प्रतियोगिता का प्रारूप, पहला पॉइंट, इसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय महिला टीमें भाग लेती हैं, यानी कि इस खेल में केवल राष्ट्रीय महिला ही भाग लेती हैं। अगला पॉइंट, एक मुकाबले में कुल 5 मैच खेले जाते हैं। अगला पॉइंट, 3 सिंगल 2 डबल, यानी कि जो टीम 3 मैच जीतती है वही मुकाबला जीतती है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। सबसे पहले समझेंगे ऊबर कप की जीके से संबंधित प्रश्न, इसके बाद करंट अफेयर समझेंगे जो ऊबर कप 2026 में आयोजन हुआ। पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, ऊबर कप की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1972। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1957। इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, ऊबर कप का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए खिलाड़ी, ऑप्शन बी कोच, ऑप्शन सी बेट्टी ऊबर, ऑप्शन डी देश। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ऊबर कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए हर वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो है 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है। ऑप्शन बी इसका सही है, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ऊबर कप में एक टाई जीतने के लिए न्यूनतम कितने मैच जीतने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो है 3 मैच जीतने होते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ऊबर कप का पुरुष संस्करण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सुधीरमन कप, ऑप्शन बी एशिया कप, ऑप्शन सी थॉमस कप, ऑप्शन डी डेविस कप। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है थॉमस कप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सुधीरमन कप किस प्रकार की प्रतियोगिता है? ऑप्शन ए पुरुष टीम, ऑप्शन बी महिला टीम, ऑप्शन सी मिश्रित टीम, ऑप्शन डी जूनियर टीम। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मिश्रित टीम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, ऊबर कप में कुल कितने मैच एक टाई में खेले जाते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि 5 मैच खेले जाते हैं, एक टाई में 5 मैच खेले जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ऊबर कप का संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए IOC, ऑप्शन बी ICC, ऑप्शन सी फीफा, ऑप्शन डी BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका सही आंसर होने वाला है डी, इसका करेक्ट आंसर बैडमिंटन वर्ल्ड
फेडरेशन ऊबर कप का संचालन करता है? अगला प्रश्न जो है, अब समझते हैं करंट अफेयर्स, यानी कि ऊबर कप 2026 में जो आयोजन हुआ उससे संबंधित करंट अफेयर्स। ऊबर कप 2026 का विजेता कौन रहा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी भारत। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है साउथ कोरिया। ऊबर कप 2026 का विजेता साउथ कोरिया रहा। अगला प्रश्न, फाइनल में दक्षिण कोरिया ने किसे हराया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी चाइना। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी, यानी दक्षिण कोरिया ने चाइना को हराया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। फाइनल मैच का स्कोर क्या था? 3-0, ऑप्शन बी 3-2, ऑप्शन सी 2-1, ऑप्शन डी 3-1। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो स्कोर था 3-1। इस प्रकार से इसका आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ऊबर कप 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी भारत। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा डेनमार्क में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13। ऊबर कप 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी सियोल, ऑप्शन डी होर्सेंस। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो है डी। इस प्रकार से 13 का डी करेक्ट आंसर। अब प्रश्न नंबर 14। यह दक्षिण कोरिया का कौन सा ऊबर कप खिताब था? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सी तीसरा, यानी कि दक्षिण कोरिया ने तीसरा ऊबर कप का खिताब जीता। अब आज के टॉपिक का लास्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 15। भारत की महिला टीम का प्रदर्शन कैसा रहा? ऑप्शन ए फाइनल, ऑप्शन बी सेमीफाइनल में पहुंची, ऑप्शन डी क्वार्टर फाइनल, ऑप्शन डी ग्रुप स्टेज से बाहर। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी ग्रुप स्टेज से बाहर। यानी कि भारत की महिला टीम का जो प्रदर्शन रहा ग्रुप स्टेज से बाहर। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।